हेलो जी। तो आज बैंक ऑफ बड़ौदा को एनालाइज करते हैं, क्या इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है या नहीं है। आपको यहाँ पर जाकर शेयर बाय करे हुए हैं, उसको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसमें क्या रिस्क है। तो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे बिना चार्ट दिखाए। मैं आपको डायरेक्ट आपके साथ में अंडरस्टैंडिंग शेयर करूंगा। तो हम यहाँ पर देखें, मैं अपने सामने स्क्रीन के ऊपर में अगर चार्ट देख सकूँ, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर है उसने 550 दिन के समथिंग यहाँ पर लगा चुका है, 508 दिन के समथिंग। तो अपने पिछले हाई हाई बनाया था, उस हाई से यहाँ पे ये स्टॉक नीचे ही है, ना कि ऊपर है। तो मतलब कि जो इन्वेस्टर यहाँ पर बाय करा था, उसके बाद में उस इन्वेस्टर्स के लॉस से वो लॉसेस में ही है अभी, और उसने अच्छे खासे टाइम स्पेंड कर चुका है। और उसके बाद में अभी इसके ऊपर मैं बुक वैल्यू देख के बताऊँ आपको, तो बुक वैल्यू 297 की यहाँ पर बुक वैल्यू है, और जो शेयर प्राइस चल रहा है 271 का चल रहा है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से जो शेयर प्राइस का यहाँ पर निकलता है, अगर ये बुक वैल्यू तक जाता है, तो यहाँ पर 10-1% के समथिंग का यहाँ पर रिटर्न सीधा सीधा आता है। और जो शेयर्स होते हैं वो बुक वैल्यू तक तो जाएंगे ही जाएंगे, बिकॉज बुक्स में इतना खासा अच्छा खासा पैसा पड़ा होता है कि वो अपनी बुक वैल्यू को कवर करते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पी चल रहा है वो 7 का चल रहा है, मतलब कि हर 7 सालों में ये स्टॉक अपने पैसे को डबल करेगा। बट ये 7 सालों का पी, जो 7 का पी दिख रहा है वो बहुत कम है। ज़्यादा या कम नहीं है, क्योंकि वो 7 से जब पहले ही वो पी मतलब कि यहाँ पर जल्दी कवर करता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी यहाँ पर अपने जो प्रॉफिट है उसको यहाँ पर री इन्वेस्ट करती है, और उससे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करती है। तो ये पी के हिसाब से सही है, और जो यहाँ पर बुक वैल्यू के हिसाब से भी सही है। और जो आर है इसका, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो यहाँ पर मतलब कि 10 से ऊपर है, 15.5 का है। तो यहाँ पर बैंक की जो आर है वो भी अच्छा है। और उसके बाद में अगर लेटेस्ट हम प्रॉफिट देखें, तो यहाँ पर लेटेस्ट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर 1,27,945 करोड़ का इसने प्रॉफिट पोस्ट किया है। और ये लगातार भाई हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है कंपनी, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर हाईएस्ट एवर है। तो यहाँ पर नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑपरेटर्स होते हैं उन्होंने इस शेयर को रोका हुआ है 1-1.5 साल के समथिंग से, कि जिससे कि वो पब्लिक से माल भर सके, और उसके बाद में माल जितना भर के वो एकदम ये यहाँ पर रैली दिखा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अगर आपके पास में जो शेयर्स है, तो आप वहाँ से सेल मत करना, बिकॉज यहाँ पर रैली आएगी। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, क्योंकि 1.5-1 साल के समथिंग हो गया है यहाँ पर पैसा फंसा हुआ है लोगों का। मेरा भी सरकारी बैंकों में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, यहाँ पर ओवरसीज बैंक में, यहाँ पर उनके अंदर में, यूको बैंक के अंदर मेरा पैसा लगा हुआ है। बट यहाँ पर ऑपरेटर्स नहीं, जो यहाँ पर ये रैली है वो यहाँ से लेकर आप ये समझो यहाँ तक का जो टाइम स्पेंड है वो यहाँ पर अच्छा खासा इसने यहाँ पर वो लगा दिया, टाइम स्पेंड कर लिया 1.5-1 साल का। अब यहाँ से जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ से भागेंगे निकल के, और उसके बाद में जो ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर माल भरेंगे। और इसके जो नंबर्स वगैरह है, उसके यहाँ पर नंबर्स में कोई डाउट करने का वो है शक ही नहीं है। जितना यहाँ पर मार्केट की एस्टिमेशन आता है, हर बार उससे ऊपर ही नंबर यहाँ पर पोस्ट करती है। और यहाँ पर अगर हम देखें इसके पास में, जो यहाँ पर इसका जो मेन जो बिजनेस का रेवेन्यू सोर्सेज आते हैं, वो यहाँ पर इनका आता है कि 34% तो यहाँ पर कॉर्पोरेट से, यहाँ पर जो यहाँ पर लोन वगैरह देते हैं उनसे आता है। और जो उसके बाद में यहाँ पर रिटेलर बैंकिंग, अदर रिटेलर से यहाँ पर 36% का यहाँ पर रेवेन्यू आता है। और उसके बाद में अदर बैंकिंग से 7% का, और जो ट्रेजरी से है वो 22% के समथिंग का। और ये इसके जो कस्टमर्स होते हैं वो यहाँ पर मेन, जो यहाँ पर कंट्रीज में इनका बिजनेस है, वो 88% तो इंडिया का ही है। और उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ इट है, मतलब कि 11-1% का वो रेवेन्यू आता है, बाहर से रेवेन्यू आता है, फॉरेन से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम नंबर्स देखें, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम इसकी ग्रोथ देखें, तो रेवेन्यू के अंदर में इसकी ग्रोथ अच्छी खासी आती है। और यहाँ पर एनुअलाइज बेसिस पे हम यहाँ पर देखें तो सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करना चाहिए, शेयर को आपने यहाँ पर होल्ड करना चाहिए अपने यहाँ पर, मतलब कि ये रैली दिखाएगा, उसके बाद में अच्छे खासा प्रॉफिट में हो। यहाँ पर ये लगा लो आप कितना इसका जो टारगेट हो सकता है। तो टारगेट के बेस पे अगर हम देखें, निकाल के एक बार चार्ट के सामने मैं खोल के देखता हूँ, तो ये टारगेट निकल के आता है। इसको हमें एक बार जल्दी से खोल लेता हूँ। और यहाँ पर ऐसे बैंक के अंदर में टारगेट अचीव होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बुक वैल्यू है वो अच्छी खासी है। और यहाँ पर जो इसका टारगेट निकल के आता है, वो इसका 403.60 का टारगेट निकल के आता है। और जो यहाँ से करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये एक बार इसको करंट प्राइस को हम देख लेते हैं। करंट प्राइस के हिसाब से, एक मिनट यहाँ पर इसको नीचे करके, एक मिनट रुकना। तो करंट प्राइस के हिसाब से जल्दी खुल जा भाई। अगर मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, और इस बेसिस पे अगर हम देखें, तो करंट प्राइस के हिसाब से 40% के समथिंग का जो इसका टारगेट निकल के आता है। तो ये टारगेट अमेजिंग है। अब भी यहाँ से भी अगर 1 साल का टाइम ले ले, तो ये टारगेट आने में कोई दिक्कत नहीं है, अचीव होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बुक वैल्यू भी यहाँ से 297 की है, और जो शेयर प्राइस चल रहा है करंट में 271.45 का चल रहा है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आपको क्या करना चाहिए। बट मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अपना ड्यू इंटेलिजेंस भी खुद भी कर लेना। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट के अंदर में पूछ सकते हो। आपके साथ में और भी लोग होते हैं, वो आपके कमेंट को सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, और मैं भी आपका सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।